क्या होता है तंत्र और उसको मैं कैसे समझूं और माँ काली का उससे क्या लेना देना है? माँ काली का ही क्यों, जब उनके 10 अलग अलग रूप थे तो उनके तो बहुत सारे रूप है जिनके बारे में हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और मैंने आज सच कभी तंत्र स्पेसिफिकली प्रैक्टिस नहीं किया, ना मैंने इतना ज़्यादा पढ़ा। मैंने एक इट दो वुड उसके सूट यू टेक्स्ट दो। You're not the first one saying that. Oh shit, bro, मेरे को लगा कितना ओरिजिनल जोक मारा मैंने। Shit, bro, shit. Am I the second one at least? Maybe. Maybe. Not the third one for sure. Third, fourth. Third, fourth, okay, ठीक है. I'll deal with this. हाँ, please go on. तो मैं इतना टेक्निकलिटी के साथ सही से बोलूँगी कि नहीं बता पाऊँगी उस बात को कि तंत्र का क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे है। बट मैं इस बात को इससे ज़रूर पोर्ट्रे कर सकती हूँ कि क्योंकि भगवान एक थे, स्टार्टिंग में एनर्जी एक थी, परमात्मा, परब्रह्म, आदि शक्ति, सब कुछ एक था। और उन्होंने उस बुद्धि की वजह से उनको अलग अलग रूपों में देखना शुरू किया कि अगर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एक डिटैचमेंट वाली फीलिंग बढ़ती है तो हम शंकर भगवान को पूजना शुरू कर देंगे, क्योंकि शंकर भगवान भी पूरा उसका ही प्रतिरूप है। अगर हम इस माया में रह कर सब कुछ देख दाख कर फिर भी उससे डिटैच रहना चाहते हैं तो हम कृष्ण भगवान को पूजना शुरू Exactly करेंगे। why I love him. Yes. ठीक right. है। सिमिलरली हर इंसान की प्रकृति, हर इंसान के विवेक चेतना के हिसाब से ही वो इन चीज़ों को परस्यू करता है। हर किसी को तंत्र सूट भी नहीं करता। आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं बनारस गई थी अपनी दोस्त के साथ मार्च एंड में। वहाँ पे Wait, to travel? ट्रैवल करने, दर्शन करने, जो भी कह लो। तो जब मैं वहाँ पे पहुँची तो मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं अलग अलग पुरानी बुक स्टोर से जाके टेक्स्ट्स लूँ, लोगों की टीका लगे हुए या जो भी मैं पढ़ना चाहती हूँ और मैं पढ़ती भी हूँ। तो मैं वहाँ पे पहुँची, चौखामा प्रकाशन बनारसी, जैसे गीता प्रेस है वैसी चौखामा प्रकाशन है। गीता प्रेस 1 नंबर पे आता है, वो 2nd नंबर पे प्रॉबेबली, या फिर सामान्य रूप से जैसे भी लोग देखना चाहें। गीता प्रेस तांत्रिक टेक्स्ट नहीं लिखते या फिर पब्लिश करते, right? पर चौखामा प्रकाशन करते हैं। अगर आपको तांत्रिक टेक्स्ट के लिए कोई बुक चाहिए होगी तो आप चौखामा प्रकाशन जाओगे। ठीक है। डन। तो जब मैं वहाँ पर गई, वो आंटी मेरे को एक स्टोरी सुना रही थी कि लंका से, श्रीलंका से उनके पास एक बंदा आया था और शायद से वो काली माता की आराधना करता था या किसी की करता था, किसी माता की आराधना करता था, तारा माँ की शायद से। और वो पूरा एक लेकर गया था उनसे किताब आराधना करने के लिए कि मैं तांत्रिक रूप से करूँगा। आई डोंट थिंक ही हैड अ गुरु। वो लेकर गए, उन्होंने साधना करी, तो वो 1 साल बाद लौट कर आए। उनके पूरे शरीर पे जैसे झुलस जाती है स्किन, काली पड़ चुकी थी, पूरी झुलस चुकी थी स्किन। फिर वो फिर से किताब लेके गए, वहाँ से गुरु के पास रहे 1-1.5 साल, उन्होंने वो चीज़ सीखी। और फिर जब वो 1 साल बाद वापस लौट कर आए तब उनकी साधना पूरी कंप्लीट हो गई थी और उनके शरीर पे एक भी निशानी था, सिर्फ एक डॉट था। या तो तंत्र साधना इज़ नो जोक। लेट मी टेल यू, तंत्र साधना आपको आपके अंदर के जो आत्मा है ना उसे साक्षात्कार करा सकती है। अगर आप चाहो तो आप महसूस कर सकते हो कि आपकी बॉडी यहाँ पे बैठी है और आपके अंदर का जो सत्य है वो यहाँ पे बैठा है। आप महसूस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट इट्स नो जोक। आपको बिना किसी गाइडेंस के, मैं कभी भी नहीं बोलती। लोग मुझसे कहते हैं कि आप हमें कोई मंत्र बता दो जो आप करते हो। मैं नहीं बता सकती। जो मेरे लिए सिद्ध है, जो मेरे लिए काम कर रहा है, वो आपके लिए बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ये मैं लिख के दे सकती हूँ, कर जाए मे बी, श्योर, बट मैं इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। ना मैं लोगों को बोलती कि आप ये करो या वो करो। मैं लोगों को स्तोत्र सुनने के लिए बोलती हूँ ताकि वो उनके सबकॉन्शियस में बैठे, अष्टकम सुनने के लिए बोलती हूँ, भजन सुनने के लिए बोलती हूँ, पर मैं कभी भी किसी को कोई भी मंत्र नहीं बोलती। क्योंकि बिना किसी गुरु के गाइडेंस के आप तंत्र में घुस ही नहीं सकते। और इसमें प्रकृति वाले गुरु काम नहीं करेंगे। आपको एक गाइडेंस बताने के लिए चाहिए होगा कि ये सामग्री अगर लग रही है, ये अगर तुम्हें मुद्रा लगानी है तो ऐसे ही लगानी है। देयर इज नो स्कोप ऑफ क्या कहते हैं उसको, गलती का कोई स्कोप नहीं है उसके अंदर कि अगर इतना करना है तो इतना हो गया, तो कोई वो नहीं है। हाँ, तो गलती मतलब भारी पड़ेगी। हाँ, वो अंकल, वो साक्षात एग्जाम्पल थे। वो अंकल, वो आंटी मजाक थोड़ी ना कर रही थी। वो अंकल आए, उनकी साधना गलत हुई क्योंकि उन्होंने चौड़ में कहा कि हम कर लेंगे भैया, हम साधना करेंगे। Uncle needs to chill out, bro. All this Uncle, chore I'm is not sorry helpful. if you're अंकल watching वहाँ this. देख रहे हैं अपने डॉट के साथ। अंकल कह रहे देख ये लड़की, ये पाखंडी। I'm sorry if it अंकल को पर्सनल offends नहीं you, लग रहा होगा, वो uncle. तंत्र कर चुके हैं। हाँ। If it offends you, uncle, but that was no joke. साधना उल्टी पड़े तो आपकी जिंदगी ऊपर से नीचे हो सकती है। काफी ज्यादा लोग जो तैयार नहीं होते, जो इसमें कूद पड़ते हैं कि लोगों को लगता है कि हमें ये सूट करेगा, पॉसिबली वो लोग बहुत ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम से, काफी ज्यादा चीजों से जूझते भी हैं। ऐसा मैंने देखा है। जो लोग तंत्र करते हैं, अगर उन्हें सूट नहीं किया, उन्होंने बिना किसी गुरु के गाइडेंस के, बिना किसी जाने पहचाने चीज करी, तो दे कैन लैंड अप इन अ वर्ल्ड ऑफ, आई डोंट नो व्हाट, Pain. The word is pain.
पेन तो डिस्ट्रक्शन, बहुत सेल्फ छोटी चीज एमुलेशन। है, हाँ बहुत बहुत छोटी चीजें हैं ये सब। वो इससे ज्यादा क्या बड़ा होता है यार पेन से? लाइक व्हाट इज वर्स? ये तो मेरे को डरा रही है, बताना हंस क्यों रही है? पेन से ज़्यादा लोगों को मैंने सुना है, मैंने देखा है, आई हैव मेट दीज पीपल, उनको लोग दिखाई देने लगते हैं, उन्हें आत्माएं दिखाई देने लगती है, और ऐसा होता है, they'll just point at some random direction and they say वहाँ पे कोई खड़ा हुआ दिख रहा है तुमको, मुझे दिख रहा है। अब तुम उनको कुछ भी मान सकते हो, तुम उनको मान सकते हो कि इन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई है तभी इन्हें दिख रहा है, या फिर इनकी तन साधना अलग हो गई है। और ये एसेंशियली कैसे पता चलता है? अगर वो इंसान हमें डरा नहीं रहा है कि देखो वहाँ पे कोई खड़ा है वो हमें खा जाएगा, तो नहीं। बट अगर वो इंसान ये कह रहा है कि वो वहाँ पे खड़ा है, वो हमें मारने के लिए वहाँ पे खड़ा है, ये मेरी जान ले लेगा, तुम्हारी ले लेगा, खराब हो गई साधना। क्योंकि सत्य आपको कभी खाएगा नहीं, सत्य आपको कभी निगलेगा नहीं, ना किसी को हार्म पहुंचाएगा। दैट्स व्हाट सत्य इज। सत्य इज द अल्टीमेट ट्रूथ। और अगर वो अल्टीमेट ट्रूथ किसी के लिए, किसी की जान पे भारी पड़ रहा है, तो वो सत्य तो नहीं हो सकता। तेरे को बताऊं एक बात मैं, दिस इज काइंड ऑफ स्ट्रेंज। मेरे को पता भी नहीं है अनइमोशनल होके कैसे एक्सप्रेस करूं। मेरी लाइफ में आई हैव मेट so many individuals. It is beyond acceptable for a man to go from the age of 18 to now 28 and meet over 8-9 individuals who are seriously affected with bipolar, schizo. Like, you know, I've lived with these people. Some of them have been very close friends. I've seen them go through this. Some of them have been random encounters. Some of them, like, I cannot go into detail enough. मैं बहुत ध्यान से schizo देखा है, बहुत ध्यान से। मेरा एक रूममेट होता था इश्ता, मेरा पहला रूममेट न्यूयॉर्क में, उसको लगता था वो कल की अवतार है। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, वो पूरा दिन। आज भी उसको मैं फोन करूंगा ना, वो अभी इंडिया में ही है, मैं उसे बोलूंगा भाई कैसा है, बोलेगा मैं कल की हूं। वो लिटरली, और उसके कंसेप्शन ऑफ बीइंग कल की में ये नहीं है कि मैं सुपीरियर हूं तुम इंफीरियर हो। इट डज नॉट कम फ्रॉम दैट। ही गेट्स इनटू वेरी वियर्ड फिलोसॉफिकल एंगल्स, हम सब कल की हैं, दिस दैट काइंड ऑफ स्टफ, एंड वो उसको एम्बिगुअस बना देता है। बट मैंने बहुत फुटेज भी देखी है ऐसे लोगों की जो स्किज़ो होते हैं। एंड इनफैक्ट साइकोलॉजी में इट्स अ नोन फैक्ट दैट स्किज़ोफ्रेनिक्स और उनकी जो फैमिली आसपास होगी जो स्किज़ोफ्रेनिक नहीं होंगे, उनका क्रिएटिविटी कोशेंट, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ये सारे कोशेंट्स बड़े हाई होते हैं, दैट दे आर फार मोर इमेजिनेटिव, राइट? एंड सो one way to look at schizophrenics is that they're the epicenter of imagination, such that the imagination is coming to haunt them in some way. And very often you'll find tapes of schizophrenics talking about their experience, and sometimes it's not paranoid, sometimes it has nothing to do with ये मेरे को consume कर जाएंगे. It is still to a fault क्योंकि वो अपने day to day operation में इतनी mistakes make करेंगे because of, but the idea that schizophrenia is एक सबस्ट्रेट डिपेंडेंट ब्रेन केमिस्ट्री में आगे पीछे कुछ हो गया है has never quite 100% fit with me. See, I'm not saying mental health is not real and mental health and spirituality are somehow tied. That's not the case I'm trying to make. I'm trying to talk about the weird similarities that you find in sort of these situations. जैसे मैंने आपको कहा कि लोग अपनी प्रकृति के हिसाब से सत्य को देखते हैं, किसी भी रूप में, कैसे भी। अगर आप एक एथीस्ट हो, आप भगवान में नहीं मानते, तो आप उसको एक साइंस का टर्म देते हो। बट अगर आप भगवान में मानते हो, चाहे वो किसी भी रूप से मानते हो, तो आप उसको उसका रूप देते हो। अगर आपने देखा है कि उसने भगवान को किसी रूप से अपने आप को समर्पित किया है, अगर वो स्पेसिफिकली तन साधना करा हो और उसको वो चीज़ हॉन्ट कर रही है, तो आप उसको वो नाम दोगे। बट वहीं पे जो चीज़ वो हो रही है, तो आप उसको वो नाम दोगे। इसमें कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लाइफ स्टाइल, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ उनका खुद की प्रकृति।